डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ समाज सुधारक या संविधान निर्माता नहीं थे, वे एक महान शिक्षाविद, न्यायविद, अर्थशास्त्री और लेखक भी थे। उन्होंने न केवल भारत के सामाजिक ताने बाने को चुनौती दी, बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी। वे मानते थे कि सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। उनकी सोच थी कि जब तक समाज में सभी लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक लोकतंत्र अधूरा रहेगा। उन्होंने हमेशा कानून को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण माना। वे कहते थे कि अगर कानून लोगों की भलाई के लिए नहीं है, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी बहुत काम किया। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक का हक और समानता का अधिकार दिलाने की कोशिश की। यह उस समय एक बड़ा और विवादास्पद कदम था, लेकिन वे अपने विचारों पर अडिग रहे। उन्होंने अस्पृश्यता, जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ लगातार आवाज उठाई। वे कहते थे, मैं किसी समाज की तरक्की को इस आधार पर मापता हूं कि वह समाज महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। उन्होंने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को ताकत दी। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता दी। वे कहते थे, शिक्षा वह शस्त्र है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। उन्होंने कई पुस्तकालय, छात्रावास और संस्थान बनाए ताकि पिछड़े वर्गों के छात्र आगे बढ़ सके। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ राजनीतिक अधिकारों से दलितों की हालत नहीं सुधरेगी, उन्हें आर्थिक और सामाजिक अधिकार भी मिलने चाहिए। इसलिए उन्होंने भूमि सुधार, श्रमिकों की स्थिति और मजदूर कानूनों को लेकर आवाज उठाई। उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, अगर हम अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई और हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। उन्होंने दलितों को आत्मनिर्भर बनने और संगठित होकर संघर्ष करने की प्रेरणा दी। अपने अंतिम वर्षों में वे बौद्ध धर्म की ओर झुक गए थे। वे कहते थे कि बौद्ध धर्म तर्क, अहिंसा और करुणा पर आधारित है। यह ऐसा धर्म है जिसमें जातिवाद की कोई जगह नहीं है। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। नागपुर में जब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया तो उनके साथ लगभग 5 लाख लोगों ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यह भारत के इतिहास का एक बड़ा सामाजिक क्रांति का क्षण था। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाते समय 22 प्रतिज्ञाएं लीं, जिनमें यह भी था कि वे अब कभी ब्राह्मणवादी हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। बुद्ध और उनका धम्म उनकी अंतिम और प्रमुख पुस्तक मानी जाती है। इसे उन्होंने बौद्ध सिद्धांतों को समझाने और अपनाने के लिए लिखा था। यह किताब आज भी लाखों लोगों को दिशा देती है। उनकी मृत्यु के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उनके द्वारा किए गए कार्यों का असर आज भी दिखता है। उनके विचार आज भी उतने ही जरूरी हैं। उन्होंने जो जातिवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, वह आज भी जारी है। उनकी याद में देश भर में स्मारक बनाए गए हैं। मुंबई की चैत्य भूमि, दिल्ली का अलीपुर रोड निवास संग्रहालय बन चुका है। नागपुर की दीक्षा भूमि को बौद्ध धर्म का केंद्र बनाया गया है। उनकी जन्मतिथि 14 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समानता दिवस और भारत में अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। उनके नाम पर कई विश्वविद्यालय, कॉलेज, सड़कें और संस्थान हैं। उनकी छवि भारतीय राजनीति, शिक्षा, सामाजिक आंदोलन और संविधान निर्माण में अमर हो चुकी है। आज भी जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान, अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ता है, तो वह अंबेडकर से प्रेरणा लेता है। उन्होंने केवल दलितों के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए काम किया। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां कोई ऊंच नीच न हो, हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और हर नागरिक को गरिमा से जीने का अधिकार हो। उन्होंने केवल कानून नहीं बनाया, बल्कि चेतना जगाई, आत्मसम्मान का बीज बोया। उन्होंने बताया कि परिवर्तन केवल नारे लगाने से नहीं होता, बल्कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष से होता है। वे कहते थे, तुम हमें राजनीति में भाग नहीं लेने दोगे तो हम खुद अपनी पार्टी बनाएंगे। तुम हमें मंदिर में नहीं घुसने दोगे तो हम अपना रास्ता बनाएंगे। भीमराव अंबेडकर एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कलम से क्रांति की। वे हथियारों से नहीं, विचारों से लड़े। उन्होंने भारत को लोकतंत्र की राह दिखाई, जो आज भी उसकी पहचान है। आज भारत में आरक्षण व्यवस्था, समानता के अधिकार और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा, यह सब उनके विचारों की देन है। उन्होंने बताया कि सच्चा विकास तभी होता है
जब समाज के सबसे निचले तबके को ऊपर उठाया जाए।